वासुदेवाय 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं क्या आज आपके दर्शन होंगे? आज भी मुझे आपके गणों एवं पुत्रों से युद्ध करना होगा। कहां छिपे बैठे हैं आप? कहां है महादेव? मैं यही हूं जलंधर। परंतु तुम देख नहीं पा रहे हो। मैंने तो सुना था कि आपके वक्त आपको भोलेनाथ सर्वशक्तिशाली समझते हैं, किंतु इन्हें यह देखना चाहिए कि कैसे उनके महादेव एक कायर की भांति माया की सहायता से युद्ध करते हैं। ये माया नहीं जलंधर, माया सत्य होती है। माया वो थी जिसका उपयोग कर तुमने पार्वती का अपहरण किया। सत्य क्या है महादेव? ये मैं आपको बताता हूं। सत्य है मेरे साथ हुआ अत्याचार, जो आपने देखा पर कुछ किया नहीं। सत्य है ये युद्ध भूमि जहां मैं हूं पर आप नहीं। हाँ,
ये सत्य है कि मैं कहीं नहीं हूं, बस सत्य यही है कि मैं यही हूं। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम्। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे, सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे। भवम् भवानी सहितं नमामि, भवम् भवानी सहितं नमामि। हे नारायण, हे वासुदेव। अरे ब्रह्मा जी, आप कहिए, कैसे आना हुआ? वासुदेव, आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। हे नारायण, आप ही का अंश शंखचूड़ भगवान शिव से युद्ध कर रहा है। ये बड़ा नतकारी है। भगवान शिव अपने शिवत्व की मर्यादा तोड़ेंगे नहीं, देवत्व का व्यवहार छोड़ेंगे नहीं, और मेरे वरदान के कारण शंखचूड़ मरेगा नहीं। हे नारायण, मैंने अपने वरदान के द्वारा महाकाल शिव को कितना विवश कर दिया है। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि ना तो भगवान की पराजय संभव है और ना ही शंखचूड़ की मृत्यु। हे नारायण, अब तो एक ही मार्ग शेष रह गया है कि मैं अपमान का घूंट पीकर स्वयं अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लूं। नहीं ब्रह्मा जी, आप आदि प्रजापति हैं। यदि आपके वरदान का कोई अर्थ नहीं रहा तो सतीत्व की मर्यादा अर्थहीन हो जाएगी, पातिव्रत धर्म की महिमा नष्ट हो जाएगी। हे ब्रह्मा जी, इस वरदान के द्वारा समस्त स्त्री जाति का विश्वास दांव पर लगा। आप जानते हैं कि तुलसी जिस शाप से मानवी बनी है, मेरी पत्नी है, जिन पर संसार में नारी धर्म की रक्षा का भार आ पड़ा है। उन्हें शंखचूड़ से विवाह करने का आदेश आप ही ने दिया था। हाँ, यह आदेश मैंने ही दिया था, क्योंकि इसके बिना देवी लक्ष्मी की शाप से मुक्ति संभव नहीं थी। किंतु हे नारायण, मुझे भय है यदि इस समय कुछ न किया गया तो निश्चित ही प्रलय आ जाएगी। नहीं ब्रह्मा जी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। शाप और अभिशाप की इस कथा को सम्मान देते हुए मैं इसे मोड़ दूंगा। सृष्टि पर संकट नहीं आने दूंगा। मैं शिव जी के सम्मान को भंग नहीं होने दूंगा और वरदान की गरिमा भी समाप्त नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है ब्रह्मा जी, शंखचूड़ की गति और गतिविधियों पर अंकुश लगाने। अर्थात नारायण, अर्थात शंखचूड़ को भगवान शिव के ही हाथों मरना होगा। ये महाकाल की गरिमा का प्रश्न है और यही नियति का एक पक्ष। हे नारायण, हे वासुदेव, ये क्या हो रहा है? मैं जानती हूं प्रभु, मेरे स्वामी जो कुछ कर रहे हैं वो उचित नहीं है, किंतु इस उचित और अनुचित के द्वंद्व में एक पत्नी की भूमिका कितनी कठिन हो जाती है,
हे नारायण, मैं तो अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण बन जाएंगे। मैं आपको एक वरदान देता हूं। त्यागने के पश्चात आपका यह शरीर गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाएगा और आपके केशों से उत्पन्न होगी। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में लक्ष्मी का वास होगा और उस घर से रोग और व्याधियां सदा के लिए दूर हो जाएंगी और वहां का वातावरण पावन हो जाएगा। धन्यवाद है नारायण कि आपने मुझ पापिन को वर दिया।